दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं, आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। जिनको भाई विश्वास है वो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और जिनको विश्वास नहीं है वो इस वीडियो को देखने की बिल्कुल कोशिश ना करें, अपना समय बिल्कुल ख़राब ना करें। वैसे ही मैं लाइव नहीं आता हूँ, लाइव में आकर आपका समय ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक एक सेकंड दो दो सेकंड की जानकारी होती है और लाइव आते हैं और आपका समय ख़राब करते हैं। वो मेरी आदत नहीं है भाई, ठीक है ना। डेली आने की आदत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत ही कम समय पर हम लाइव आते हैं। बाकी हमारी लाइव क्लास चलती है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लास होती है, 7:30 बजे क्लास होगी। और भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमारी क्लास देख रहे हैं उनको आने वाले एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूं कि बेनिफिट रहेगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा जीके के जो लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके पूरे के पूरे मैच हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है अगर आप हमारी सभी क्लास ज्वाइन करते हैं। तो मैं बात करता हूं मुद्दे की, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं जब से हमने सुबह से एक वीडियो डाली है। देखो, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर किसी कारणवश नहीं हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को मौका मिलेगा। खासकर मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के लिए आवेदन किए थे या फिर किसी दूसरी भर्ती के लिए आवेदन किए थे और आज वो ओवर एज हो गए हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है। तो सरकार उनको स्पेशल मौका देगी, वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उनके लिए जल्दी ही समाधान निकालेगी सरकार। क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं सरकार की तरफ से या फिर HSSC की तरफ से, जिसकी वजह से अभी CET पर ध्यान नहीं है। मतलब कि जो साइट है वो मतलब कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई। किसी की जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेंजिंग करना चाहता है वो भी चेंजिंग नहीं हो रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिनकी एज हो गई है और उन्होंने कभी पहले किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो भाई उनके लिए कोई चांस नहीं है। मैं क्लियर कह रहा हूं, कहीं वो कहीं सर हमें भी मौका मिलेगा, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। बाकी उन सभी को मौका मिलेगा जिनकी अभी एज बची हुई है या फिर जिन्होंने किसी भर्ती के लिए आवेदन किए थे और वो आज ओवर एज हैं, उनको मौका देगी सरकार। किस बेस पर देगी? पुरानी भर्तियों के बेस पर उनको मौका देगी। अब कुछ कहेंगे सर हमने तो पहले ही CET के लिए आवेदन कर दिया, क्या हमें ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के लिए जो पेपर रद्द हुए उनके लिए फिर से CET करने मतलब CET के लिए आवेदन करना होगा? कोई जरूरत नहीं है भाई, जिन्होंने कर दिया उनको फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। और सरकार एक और बोल रही थी भाई बायोमेट्रिक वगैरह, जो फेस स्कैन वगैरह, ये नया नया सिस्टम लागू किया जाएगा। तो जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया उन्हें फिर से करने की जरूरत नहीं है, सरकार उसके लिए भी बीच का रास्ता निकालेगी और एक लिंक एक्टिवेट करेगी, उसमें आप ये सारी चेंजिंग कर सकते हैं। जब भी चेंजिंग होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे भाई, ठीक है। तो इसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बात आती है एग्जाम पैटर्न को लेकर कि आपके दो पेपर होंगे, ग्रुप C के लिए अलग होगा, ग्रुप D के लिए अलग होगा। 2 CT के पेपर होंगे भाई। और जो D के लिए परीक्षा होगी वो केवल एक परीक्षा होगी D के लिए। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका 95 नंबर का पेपर होगा भाई, ठीक है ना। D के लिए 95 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे DV के लिए। वहां से DV होने के बाद फिर आपके जो 5 नंबर आर्थिक स्थिति के वो ऐड होंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी और जितनी वैकेंसी आएंगी उनका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान दे भाई, अगर किसी ने CET के लिए एक बार एग्जाम दिया है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। वैसे CET हर वर्ष होगा और आप चाहते हैं कि हम अपना स्कोर सुधारना चाहते हैं, मानकर चलते हैं अब की बार आपके CET में 60 नंबर आते हैं टोटल और आप चाहते हैं कि मेरे कम नंबर है, मैं फिर से देना चाहता हूं, तो आप दे पाएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप फिर से अगर जो एग्जाम देंगे, अगर आपके उसमें 70 नंबर आते हैं तो 70 वाले वैलिड रहेंगे, अगर आपके 55 आते हैं तो 55 वाले वैलिड रहेंगे, फिर 60 वाले नहीं रहेंगे भाई। ध्यान रखना इस बात का। मतलब ये है आपका स्कोर बढ़े या घटे, जो आपने एग्जाम फिर से दिया है वो ही मान्य रहेगा, लास्ट वाला खत्म हो जाएगा। कहीं आप सोचे मेरे लास्ट वाले में 60 तो है ही, इससे ज्यादा आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो 60 तो मेरे है ही, तो वो वैलिड नहीं रहेंगे। जो आप नया पेपर देंगे फिर से वो मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं इसके माध्यम से जो युवा हैं उनके ज्यादा चांस बनते हैं नौकरी, मतलब कि नौकरी लेने के। जैसे मैं आपको समझाता हूं, किसी के 65 आ गए, अब वो सोचेगा कि हाँ मुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर ये पेपर नहीं दे पाता है फिर से, और जो फिर से देते हैं और उनके इनसे ज्यादा नंबर हैं और उनका स्कोर बाई चांस कम रह जाता है, तो फिर भाई इसके ज्यादा चांस बन जाएंगे नौकरी पाने के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है तो आप फिर से एग्जाम ना दें, अगर कम स्कोर है तो दे सकते हैं, वरना भाई आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहां से भी मेरिट के डाउन होने के चांस ज्यादा बन सकते हैं। दूसरा आपको मैं बता रहा हूं, C के लिए आपका एक मेन एग्जाम होगा जो शुरू का पेपर होगा। उसके बाद 95 मतलब पहला पेपर 100 का ही होगा, उसमें से मेरिट बनेगी। जितने बच्चे उस मेरिट में रहेंगे, जितनी वैकेंसी आएंगी C के लिए, उनका 3 गुना बच्चों का फिर से एग्जाम होगा। जो दूसरा एग्जाम होगा वो 95 नंबर का पेपर होगा C का, उसमें
उसमें फिर आपकी डीबी वगैरह होगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके 5 नंबर जोड़े जाएंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी और जो टॉप रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ही इसमें रहेगा। अगर आपने सीटी का कोई एग्जाम दिया है और आपके स्कोर बन जाते हैं ग्रुप सी में, जो आपने एग्जाम दिया सीटी का 65, और आप चाहते कि मैं इसको और सुधारना चाहता हूं, हर साल होगा सीटी, और आपके फिर से मानकर चलते हैं 60 आ जाते हैं, 65 नहीं आते हैं, तो फिर आपके 60 वैलिड रहेंगे, 65 वाले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नया नियम है, इससे आपको ध्यान रखना है, कहीं बाद में कहेंगे सर हमको पता नहीं था इसके बारे में। और भी कोई चेंजिंग होगी तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। तो फिलहाल ये आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप बार बार मैसेज करें सर एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कही है, अप्रैल में एग्जाम होगा भाई, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, विश्वास करें या ना करें। कुछ जानकारी थी आपके साथ शेयर कर दी है, और इवनिंग में क्लास रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।